हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है सच्चा अधिकारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक गांव के 4 मित्र थे, बढ़ई, दर्जी, सुनार और ब्राह्मण। चारों ने तय किया कि परदेश जाकर रोटी कमाई जाए। वे चारों साथ साथ परदेश के लिए रवाना हो गए। चलते चलते जब शाम हुई तो वो एक गांव के निकट मंदिर पर ठहर गए। अब आगे क्या होता है? रात को भोजन पानी से निपटकर खाना हो गया, पानी हो गया, सोने के लिए तैयार हुए तो तभी उनको एक ख्याल आया कि उनके पास रुपया पैसा तो है, अतः सभी का रुपया पैसा है, इसलिए सभी का सोना ठीक नहीं है कि अगर हम चारों सो गए और कोई आया और हमारा पैसा चुरा के ले गया तो बारी बारी से हर व्यक्ति पहरा देगा। ये तय हुआ। तो सबसे पहले किसकी बारी आई? सबसे पहले बारी आई बढ़ई की। तीनों मित्रों सोने के बाद बढ़ई ने वक्त गुजारने के लिए गरज में कुछ काम करने के लिए सोची। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, औजार भी उसके पास थे, तो उसने सोचा चलो मैं कुछ बना लेता हूँ लकड़ी से। तो उसने क्या किया, बढ़ई ने एक पुतली बना दी, एक लकड़ी की, जिसे हम डोल बोल सकते हैं, पुतली डोल बोल सकते हैं। वो डोल गुड़िया इतनी सुंदर थी कि जैसे किसी जीवित युवती का भ्रम होता है। बढ़ई के बाद पहरा देने की बारी आई दर्जी की। उसने देखा कि एक लकड़ी की बहुत सुंदर सी मूर्ति पड़ी हुई है, एक बहुत सुंदर सी गुड़िया पड़ी हुई है। अब दर्जी ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। अब बढ़ई तो सो गया, दर्जी की बारी थी। अब आपस में किसी ने कुछ पूछा नहीं है, तो चलो मैं इसके लिए कुछ सिल देता हूँ, तो समय भी कट जाएगा और ये गुड़िया भी सुंदर लगेगी और जो इसकी सुंदरता है मतलब पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। अतः उसने बहुत सुंदर कपड़े सिलकर उस गुड़िया को पहना दिए। अब क्या हुआ, बढ़ई की बारी आई, दर्जी की बारी, अब बारी आई सुनार की। तो जैसे सुनार की बारी आई, बढ़ई और दर्जी सो चुके थे। सुनार की बारी आई, सुनार ने देखा सजी धजी गुड़िया हैं, अच्छी सुंदर सी गुड़िया हैं, कपड़े भी अच्छे पहनाए हुए हैं, क्यों ना मैं इसे सोने के आभूषण पहना दूं। तो उसने सोने के आभूषण पहना के सुनार सो गया। अब अंत में जो बारी आई वो आई एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण की बारी आई तो उसने देखा इतनी सुंदर गुड़िया, आभूषण भी पहन रखे हैं, सुंदर सी है, कपड़े भी बहुत सुंदर है। तो उसने क्या किया कि उसने संजीवन पाठ किया। संजीवन पाठ किया तो पुतली में जान डाल दी। सुबह होते होते पुतली एक स्त्री बन गई। चारों उस स्त्री पर अपना अपना अधिकार जमाने लगे। इन चारों को लेकर विवाद हुआ कि ये मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है। तो वो लोग कहाँ चले गए, तभी एक मंदिर का पुजारी वहां आ गया। तो पुजारी से पूछा गया, पुजारी ने कहा अब इसका फैसला तो कौन करेगा, पंच करेंगे। तो पुजारी की पूरी बात बता दी। पुजारी ने खूब सोच समझकर अपना निर्णय देते हुए कहा बढ़ई ने पुतली बनाई है, ब्राह्मण ने जीवन दिया है, इसलिए ये दोनों ही इसकी जनक है। इन दोनों का युवती पर पितृवत स्नेह हो सकता है। दर्जी ने इसके कपड़े पहनाए, लड़की के विवाह में मामा कपड़े लाता है, इसलिए दर्जी युवती का काम का हुआ। लड़की के लिए गहने वर पक्ष की ओर से आते हैं तो ये काम सुनार ने किया, इसलिए इस युवती का सच्चा अधिकारी सुनार है। चारों मित्र पुजारी की बात से संतुष्ट हो गए और युवती सुनार को मिल गई। इसके बाद चारों पुनः परदेश की ओर चल दिए। उनके बीच पहले जैसी मित्रता फिर से हो गई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।